20 साल के लिए अब उसे जेल भेज दिया गया है। सजा का ऐलान आज हो चुका है। बहुत सा सच है, एक सच का पर्दाफाश हुआ, लेकिन बहुत सारे सच और सत्य सामने आने बाकी हैं। लेकिन हमारे साथ पूर्व सेवादार खट्टा सिंह जी जुड़ रहे हैं सीधे लाइव, उनके पास भी जाना चाहेंगे। खट्टा सिंह जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, आपका एक्सेस था, आप वहां पर अंदर तक गुफा तक गए हैं जहां पर बच्चियों के, महिलाओं के बलात्कार की अब खबर आ रही है। सबसे पहले आपका आंखों देखा हाल क्या है, ये जानना चाहूंगी। आंखों देखा यही हाल है भी लड़कियों को वहां गुफा में बुलाया जाता था और अलग अलग उनको, जैसे आज इसको बुला लिया, कल दूसरी को, उनको वैसे कोड वार्ड दिए थे। बीच डेरा में जो जब गुफा में जाती थी और कोड वार्ड रखा था, भी अपने बाबा ने माफी दे दी, तो जिसके साथ को कर्म कर देता था वो दूसरी लड़कियों को आके बताती थी हाँ मेरे को माफी मिल गई है, ये उनका कोड वार्ड था। और फिर दूसरी लड़की जाती थी, वो उनको पूछती थी आपको माफी मिल गई, हाँ जी मिल गई। वो उनको पता चल जाता था कि इसने बाबे ने कुकर्म कर लिया। और इसके ज्यादा राजे महाराजे वाले नुस्खे बनवा के वहां वैद रखा था और सोना चांदी पसम के जैसे राजे महाराजे खाते थे वो खा खा के लड़कियों के साथ कुकर्म करता था। कम से कम 200-250 लड़कियों का ऐसी है। एक अनाथ आश्रम है, वहां से कम 14-15 साल की लड़की है, वो आज भी उसका जो मेडिकल हो जाए तो सबको सामने आ जाएगा भी जब 12-13 साल की लड़की आई थी वो बिल्कुल कुंवारी थी, तो आज उसका जो अपने कुंवारापन टूटा वो किसने तोड़ा। ये इसकी मेडिकल आज भी हो जाए तो सारे खट्टा सिंह जी, आप बहुत बड़ी बात यहाँ पर बोल रहे हैं। मुझे एग्जैक्टली बताएं, आप कब से कब तक वहां पर सेवादार रहे और जब आपने ये सब देखा उसके बाद आपने डेरे को छोड़ा? हाँ जी, जब मेरे को इस चीज का पता चला, वैसे मैं मस्ताना जी और शाह सतनाम जी से जुड़ा था और उसके बाद 90 के बाद फिर मैं इसके साथ जुड़ा रहा। जब 5-6 में मेरे को इसका पता चला भी ये लड़कियों ने मेरे को आके बताया भाई जी ये हमारे साथ ऐसे मेरे को यकीन नहीं हुआ भी ये पिताजी कहने वाला ये आपको ऐसे करता है। वो आदमी भाई जी बिल्कुल सच है और आप हमारी मदद करो, हम तो बाहर बोल नहीं सकती, ये बोल दिया तो ज्यादा हमारे भाई को, हमारे माँ बाप को मरवा देगा या कुछ और कर देगा, आप किसी को आगे कहो। फिर मैं उनका दिलासा दिया भी आप कोई ना कोई चिट्ठी वगैरह को डालो या कुछ करो, उसके बाद मैं डेरा छोड़ूंगा और डेरा छोड़ के आपकी जितनी हेल्प हुई मैं हेल्प करूंगा आपकी। और क्या आप कभी गुफा में गए खट्टा सिंह जी? लड़कियों की जितनी, बिल्कुल बिल्कुल गुफा में, ज्यादा गुफा नहीं है वो तो एक आप समझो 5 स्टार होटल है, वो स्विमिंग पूल वहां है और जो होटलों में सुविधा होती है उससे ज्यादा कहीं सोने के बर्तन है, चांदी के बर्तन है, मतलब उनके बगैर तो खाना ही नहीं खाता था। सोने के बगैर बर्तनों में चमचे जो चीजें भी ये सारी सोने की है। और वहां लड़कियों का तो इतना बुरा हाल करता था जो कहने सुनने से मीडिया के कहते भी मेरे को शर्म आती है। मुझे ये बताएं कि गुफा के अंदर एक्सेस किस किस का था, कितने लोग वहां पर रहते थे और क्या ज्यादातर उनमें से सिर्फ महिलाएं होती थी? महिलाएं होती थी और पुरुष को तो वहां जाने का जो 4 दीवारी है उसके आगे जाने का हुक्म ही नहीं था। अभी उसके आगे तो उनको जाने नहीं देते, महिलाओं के जाते थे। वहां एक पास महिलाओं का चौराहा बना था 5 स्टार होटल के साथ, उसमें दरवाजा बना था, वो भी गुप्त, इतना दरवाजा गुप्त था जैसे एक पल्ला अलमारी बना के उसके पीछे फिर अलमारी बना दी, उसके फिर पीछे फिर जाके कहीं आगे दरवाजा निकल रहा है कि कल को कोई आए तो ये कोई ऐसे कह ही ना सके भी ये इधर कोई दरवाजा है। उधर से सारी लड़कियों को बुलाया जाता था और उनसे सारा और रिवाल्वर, पिस्टल वगैरह, राइफलें वगैरह वहां रखता था और टीवी रखता था, वह सारियां ब्लू फिल्में भी वहां चलतियां था। मतलब जो घिनौने काम थे दुनिया के। एक बाबा का नाम, एक मुफ्त ओढ़ा था बाबा का, तो लेकिन इतना घना बंदा कोई आज दुनिया पे शायद ही होया हो। राजे महाराजे भी मैं शायद उनको भी पीछे छोड़ा है ऐसे के और ये लड़कियों के लिए। मुझे ये बताएं कि आपने ये कहा कि बहुत सारी बच्चियां भी वहां पर हो सकती हैं जिनकी उम्र बेहद कम हो। ऐसे में गुरमीत राम रहीम किस तरह से इन बच्चियों का चुनाव करता था और कैसे इनको बुलाता था अपनी गुफा तक? जैसे ये 5-4 लड़कियां रखी थी, जैसे हनीप्रिया ये है, एक गुरजोत थी और 5-4 लड़कियां थी। उनको कहता था
ये स्कूल की हॉस्टल की लड़कियां कोई नहीं किसी को बख्शा इसने, और जो डेरे में आती थी उनको अच्छी जो लड़की रहती है उनको कह देता है इसको मेरे पास भेजो गुफा में, वो सुन के खुश हो जाती, मेरे को पिता ही ने बुलाया। लोग तो दर्शन करने को तरसते हैं और पिता ही ने मेरे को वहां गुफा में बुलाया, और उनके साथ होता था कोई कर्म, और बाद में आके वो पछताती, इससे तो मैं ना जाती तो वही अच्छा था। आपसे कितनी लड़कियों की बातचीत हुई जिन्होंने इस बात को माना? और मेरी समझ से भी ये परे है कि वहां पर जितने भी पुरुष, जितना भी उनका एक्सेस था, क्या उनको ये बातें पता नहीं चलती थी, इसके कुकर्म दिखते नहीं थे? बिल्कुल दिखते थे, पर लेकिन सब डरतियां थी लड़कियां भी, और जिस पुरुष को भी पता लग जाता था, जो लग जाता जहाँ लड़की किसी को बता देती, जहाँ तक उनको पीटता, जहाँ उनको बुरी तरह किसी को रीढ़ की हड्डी तोड़ देता और बुरा हाल कर देता, किसी के भरा को मरवा देता, जहाँ उनको इतना डरा देते भी उनकी ताकत बोलने की जरूरत ही नहीं थी, भी हम बोलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारे परिवार को नष्ट कर देगा। मुझे ये बताइए खट्टा सिंह जी, ये एक बड़ी बात निकल के आ रही है कि वो अकेला नहीं था जो ये क्राइम और अपराध कर रहा था, उसके साथ जो सीनियर कुछ वहां पर साध्वी, जिस तरह से अभी सुदेश कुमारी जी ने भी बोला, जो वहां पर थी वो भी तो अबेट कर रही थी इस अपराध में। वो भी भागीदार हैं कि जहां पर बच्चियों के साथ, कम उम्र की लड़कियों के साथ ये सब कुछ हो रहा था। वैसे कितने लोग वहां पर डेरे के मौजूद थे जो गुरमीत राम रहीम की सब? बिल्कुल जी, बिल्कुल, जो उनके साथ रहती हैं लड़कियों का सहयोग पूरा था, कुछ तो डरती करती थी ज्यादा। तो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि जितनी लड़कियां वो डर से करती थी, दिल से उनको किसी को इसके साथ प्रेम नहीं था। वो तो यही चाहती थी कब कोर्ट फैसला दे, ये इस आम तो लोगों को तो यही था भी ये बरी होगा, और ये हमने किसी को बोल दिया तो हमको हमारा परिवार और हम तो उसी टाइम मरवा देगा। इसलिए कोई लड़की बोलने को तैयार नहीं, ना कोई पुरुष बोलने को तैयार थी, इसीलिए डरते थे। और मैं भी उस टाइम जब डेरे में था, मेरे सामने जो होता था मैं भी उस टाइम नहीं बोल सका, क्योंकि मैंने पता था या मेरे बेटे को या मेरे परिवार को खत्म कर देंगे। इसलिए जब उस वहां से आके मैं बाहर आया तो मेरी जरूरत हुई, कुछ लोगों ने मेरे को साथ दिया भी आप तो बोलो, हम आपके जितनी आवाज तो कर सकेंगे, तो फिर मैं ये सच बोल सका, नहीं तो मैं भी नहीं बोल सकता था। मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, खुद ही को ये बाबा राम रहीम गुरमीत सिंह कहता था, ऐसे में स्पिरिचुअलिटी, लोगों तक धर्म का संदेश पहुंचाना, उनको इंसान बनाने का काम था। इतने लोगों के नाम के आगे इंसान इस शख्स ने जुड़ा दिया, लेकिन इंसान वाली कोई हरकत वहां पर नहीं थी। वो तो एक मोक्ष संतों वाला रख के राक्षसपन का काम किया है कि ये कह नहीं सकते कि इसने संतों वाला काम किया। जो फिल्में बनाता है वो फिल्मों का कोई इसको शौक नहीं है, वो 2 नंबर का पैसा 1 नंबर करने के लिए आपका डेरे का पैसा वहां भेज के लोगों को टिकटें दवा के वो पैसा वहां चले जाते, तो वो सारा पैसा 2 नंबर का 1 नंबर करने के लिए इसका मकसद था, और कोई फिल्म बनाने का इसका मकसद नहीं है। ये काम किया इसने। और खट्टा सिंह जी, बहुत बड़ी बात आप ये भी बता रहे हैं कि ब्लैक मनी, काले धन को सफेद करने के लिए फिल्में बनाता था। जो मैसेंजर ऑफ गॉड आ रही थी, एक के बाद एक मूवी धड़ाधड़, वो दरअसल काले को सफेद करने के लिए हो रहा था। फिल्मों में उनके साथ उनकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत भी नजर आती है। उसकी क्या भूमिका थी? अपने पिताजी के बारे में वो क्या जानती थी? वो सारा जानती है। उसके घर वाला विश्वास गुप्ता, उसने वहां सारा देखा है। होटल में जब उसको उसने देखा, उसको नगेनपन में देखा, उसका बेहोश उठ गए भी। ये पिता ही कहता था, मेरे को जवाई कहता था, लेकिन ये तो बहुत ऐसा घटियापन है कि मैं उसने डेरा छोड़ के बेचारे ने, और उसके बाद उसका इतना बुरा हाल किया। उसके खाली चेकों पे साइन करा करा के, कभी पटियाला में, कभी गंगानगर में। आज जो जेर किसे जवानत हुई है, दूसरे दिन दूसरी पुलिस पकड़ के ले जाती थी। तीसरे दिन जब जवानत हुई, आगे वाली मध्य प्रदेश की, राजस्थान की पुलिस पकड़ के इतना जलील कर दिया। फिर उसको सरसा बुला के उसको क्या भी माफी, फिर कहता ये देखो माफी मांग रहा है, ये झूठा था, मैं सच्चा था। वो झूठा था अपने आप ही था, जो उसको खाने को रोटी नहीं मिली तो उसको तो माफी मांगनी पड़ी। मैं माफी मांगता हूँ। माफी उसने डरते नहीं मांगी थी कि क्या शौक से नहीं मांगी भी, मैं गुरुजी बिना इतना दुखी होगा कि मेरा पता नहीं क्या होगा। दुखी दाखी नहीं था। उसके रेंट को घरे पैसे अपने रेंट देना नहीं था,
कम से कम उसका 15-20 करोड़ की जायदाद थी, जो सारी की सारी यहाँ डेरे हुए हैं उसने उन्होंने हड़प कर ली है। आज वो रेंट को देने को तरस रहा है बेचारा बच्चा। हनीप्रीत को खुद ही इंट्रोड्यूस कराया, मैं खुद मिली हुई उनसे। ऐसे में हनीप्रीत की भूमिका क्या थी इस सब में? क्या उनको पता नहीं था कि जो पिताजी बने घूम रहे हैं और उनके पिता हैं वो क्या कुकर्म कर रहे हैं? आपको क्या लगा? बिल्कुल पता था सारा, बिल्कुल पता था, बिल्कुल सारा। उसको जितनी लड़की जाती थी वही भेजती थी, वही साथ में उनके साथ गुफा में जाती थी, छोड़ के आती थी। उसको सारा पता था। ये नहीं कह सकती कि उसको बिल्कुल नहीं पता, सारा उसको सारी चीज का पता था। और जो डेरे में जो भी चीज होती थी, जो किसी को लेना देना, जो सारा उसी के हाथ से होता था। और ये कुकर्म का तो सारा उसको एक एक लड़की का नॉलेज है उसको, कि किसको कब भेजना है, किसको कब भेजना है, किसको कब वापस बुलाना है और दूसरी को कब भेजना है, उसको सारा नॉलेज थी। ये बिल्कुल एक वेल ऑपरेटेड रैकेट की तरह अब लग रहा है। मुझे ये बताएं कि गुफा की पहरेदारी पूरी तरह से लड़कियां ही करती थी, बंदोबस्त सारा का सारा लड़कियों का ही था, और अगर था उसके पीछे वजह क्या थी गुरमीत राम रहीम की? वजह यही थी भी कोई लड़का को पता लग गया वो आगे किसी को बता देगा। लड़कियों का दिल कम होता है, वो डरती बताती नहीं। जो पता लग गया तो पता नहीं हमारा क्या होगा। लड़के ऐसे भी हो सकते हैं, किसी को आगे एक को बताया वो दो को बताएंगे। इसलिए सारा लड़कियों के ही पास वहां डेरे का जो गुफा का जो भी था वो सारा उनको ही दिया था। भी ये बताएंगी नहीं, वो डरती रहती थी, इसलिए उनको लड़कियों को आगे रखा था। मुझे ये बताएं कि ऐसे में आपने खुद बातचीत की कुछ इन लड़कियों के साथ। अब बहुत से लोग अभी भी अंदर हैं, हालांकि बहुत से लोगों को डेरे से बाहर निकाला जा चुका है। अब आपको क्या लग रहा है कि डर का साया वो खत्म होगा तो और भी ये जो कुकर्म है, जो कृत्य हैं राम रहीम के, वो बाहर आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें लड़कियां भी आएंगी। जिसको ऑपरेशन लड़कों के किया गया, ऑपरेशन किया गया, नकपोश बनाए गए हैं, वो भी बहुत ज्यादा आएंगे। और वो मेरे संपर्क में भी है 3-4 की, तो मैं उनके अपने 154 के सरकारी बयान जज के सामने करवा भी चुका हूं दिल्ली में। और भी मेरे को फोन आने लगे भी हमारी हेल्प करो। मैं उनको कहा भी सच्चाई खातर मैं आपके साथ लड़ने को तैयार हूं, चाहे आज मौत हो जाए मेरी, कल मौत हो जाए, कोई बात नहीं है। लेकिन सच्चाई जिसका किसी का भला हो जाए तो वो थोड़ा ही है, जितना कर सकता हूं मैं करूंगा। ठीक है खट्टा सिंह, मुझे बताएं कि एक हैबिचुअल ऑफेंडर था गुरमीत राम रहीम, और लगातार उसका मोडस ऑपरेंडाई आपने हमें बताया। क्या लड़कियों के उपनाम भी रखे जाते थे इस तरह से बच्चियों के बलात्कार के बाद? क्योंकि ये भी खबर। जी बताएं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, किसी का नाम कोई अलग अलग कोड वार्डों में उनका नाम रखा था भी, ये फलानी है, ये अपने कई नाम है। हम नहीं चाहते आप नाम लें। बहुत नाम रखे थे उनका हाँ कोड वार्ड रखा था उसका भी। ये इसको बोलेंगे तो ये होगा, ये चली जाएगी, इसको कोड वार्ड में ये चली जाएगी। और इसलिए उनका सबका कोड वार्ड रखा था। लेकिन कुड़ियां इतनी डरी हुई थी, वो वहां से मेरे से बात होती थी, वो कहती थी इससे तो परमात्मा हमारे को मौत दे दे, हम मर जाए तो वो चंगा है। इस पता नहीं हमारे साथ इतना धक्का करता था, इतना वो लड़कियां इतनी रोती थी बेचारियां को वो सुना नहीं जाता था। ऐसे उनके साथ होता था बेचारियों के साथ। पहरेदार की आप बात कर रहे हैं, वो जो जिनके ऑपरेशन हुए हैं वो उनको एक तरह का वो ना तो जनाने पर में रहते ना मर्दाने पर में, उनका सारा बिल्कुल हौसला बजाई बिल्कुल खत्म हो जाता है। उनको लगाया जाता था कि भी इनको ये पता न लगे लड़की जा रही है कि पुरुष जा रहे हैं, उनके लिए सब एक हो जाता था। उनके बेचारों के कोई मतलब इतना शरीर के बाल, ये छातियां बढ़ जाती, उनके कई लड़कों के ऑपरेशन कराए छातियों के, जो हार्मोन चेंज हो गए, तो उनके जो 15-15, 14-14 साल के लड़के थे उनके ऑपरेशन कराए गए हैं कि वो छातियां दोबारा बीच चली जाएं कि लोगों को पता ना लगे। ऐसे ऐसे उनके हार्मोन से होने करके शरीर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। कम से कम 400-500 लड़कों के, तो वो लड़के भी कम से कम किसी का 15 साल की उम्र थी, किसी 17 साल की, किसी 18 साल की, इससे उम्र के ज्यादा लड़कियां और उससे ज्यादा बड़े कम है। मुझे ये बताएं खट्टा सिंह जी, जानबूझकर, क्योंकि अब ये तो मामला लंबित भी है कि जानबूझकर इस तरह की दवाई और हार्मोनल इम्बैलेंसेस किए जा रहे थे कि इन पुरुषों को भी नपुंसक बनाया जा रहा था, ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या वजह लगती है?
ऐसी वजह लगती है भी इसके पास जो लड़कियां जाती थी, जो इनको लड़कियों के अपने बुरी निगाह से ना देखें, इनको पता ही ना चले भी कौन है किस तरह, भी इसका सारा इनका जो सोच सारी खत्म हो जाती है। इसलिए इनको साथ रख के साथ ही इनको बाहर ले आता था, गुफा की भी पहरादारी इन्हीं से कराता था और उनको ये कहा जाता था भी आप ऑपरेशन कराओगे तो आप एक सीधा परमात्मा को मिलोगे, आपकी परमात्मा से लिव लग जाएगी, आपके परिवारों के इतने मतलब खट्टा सिंह जी, मुझे ये सवाल का जवाब दें, मुझे ये सवाल का जवाब दें। आप खुद कह रहे हैं कि लगातार बलात्कार के बाद बलात्कार कर रहा था राम रहीम, आप ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर वहां पर जो लड़के थे उनको वो नपुंसक बना रहा था, उसके गुरमीत राम रहीम की मानसिकता क्या थी, सोच क्या थी? सोच यही थी भी ये बंदे नहीं तो छोड़ के घर के आके शादी करा लेंगे और नए बंदे मेरे आएंगे, उनको पेट का मेरे का पता चलेगा। ये इनको इसलिए करा था भी ये ना तो घर जा सकेंगे, क्यों इनको ना तो शादी करा सकेंगे, ना इनका कोई और होगा।